Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to C++ in Urdu by Rahimullah. This is lecture number 3. In this lecture, we will be talking about identifiers and further identifiers, types of identifiers, keywords, and we will move onward to data types. तो अगर आप लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके पहले वो देख लें, क्योंकि आज से हम मतलब एक्चुअल वो इंग्रेडिएंट्स शुरू कर रहे हैं जो मतलब जब भी हम किसी को खाना बनाना सिखाते हैं तो खाना बनाने से पहले हम उनको वो इंग्रेडिएंट्स सिखाते हैं कि मतलब ये मसाला है, ये नमक है, ये चाय है, ये मतलब चीनी है वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें मतलब खाना बनाने वाले को वो चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को सीखना लाजमी है। मतलब जो C++ है या कोई भी लैंग्वेज है उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कि मतलब वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, कीवर्ड्स क्या है, साथ साथ में मतलब कांस्टेंट क्या है, ये चीज़ें तो इस चैप्टर में या इन लेक्चर आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर है क्या? आइडेंटिफायर मतलब जनरली आइडेंटिफायर्स का माने यह है कि पहचान देने वाला या कोई जिस चीज से हम किसी बंदे को पहचानते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में हम नेम से लोगों को जानते हैं, तो नेम एक आइडेंटिफायर है। तो identifier is the name used to represent variable, constant, function and label in a program. प्रोग्राम में वेरिएबल भी होगा, प्रोग्राम में कांस्टेंट्स भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, फंक्शंस भी होंगे। तो हर फंक्शन का अपना एक नाम होगा, वेरिएबल का नाम होगा, कांस्टेंट का एक नाम होगा। तो उन नेम्स को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। फिर आइडेंटिफायर के 2 किस्में हैं, एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, एक है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो आइडेंटिफायर है जो C++ में बने बनाए आए हैं। वो आइडेंटिफायर जो C++ बनाते वक्त या कंपाइलर बनाते वक्त लोगों ने जो नाम दिए हैं, जैसा कि एब्सोल्यूट को फाइंड करने के लिए एक फंक्शन है abs। तो ये abs जो है ये अब एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, फंक्शन के लिए यूज होता है। इस तरह मिसाल के तौर पर मेन फंक्शन को जो नाम दिया गया है मेन, तो ये भी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, ये यूजर ने डिफाइन नहीं किया हुआ। अच्छा, अब यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या है कि जब यूजर कोई वेरिएबल डिफाइन करता है या कांस्टेंट डिफाइन करता है या कोई फंक्शन डिफाइन करता है तो उसको एक नाम देता है, तो वो नाम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाता है। मतलब जाहिर बात है वो नाम यूजर ने डिफाइन किया होता है, तो उसको यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे पास। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो रिजर्व्ड है या मतलब C++ के अपने वर्ड्स हैं। इसको हम उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए ये बने हैं उसके लिए तो यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ किसी और मकसद के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ऑटो है, बोल है, कांस्टेंट है, डबल है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, गो टू है, एफ है, न्यू है, इनलाइन है, ऑपरेटर, यूजिंग, ट्राई, ये सारे कीवर्ड्स है। ये ऐसे वर्ड्स है जो C++ कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है और उधर इसका एक खास मकसद है, उस मकसद के अलावा इसको हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको कीवर्ड्स का नाम दिया गया है। इसके आगे हमारे पास डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप मतलब जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कोई डेटा भी यूज करते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म का डेटा हम यूज करते हैं। तो डेटा को यूज करने से पहले हम उसको जान लेते हैं। तो एक इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप में हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, लेट सपोज 0 1 2 3 0 1 2 3, ये सारे क्या है? ये इंटीजर है। तो इंटीजर डेटा टाइप में 2 किस्में हैं, एक है नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि -5 हो गया, -8 हो गया, ये सारे नेगेटिव इंटीजर भी हैं। और इसमें है 25, ये पॉजिटिव इंटीजर है, 5 है, 0 है, ये सारी क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब इंटीजर जो डेटा टाइप है इसके लिए हम यूज करेंगे इंटीजर वेरिएबल।
वो इंटीजर डेटा टाइप में 3 किस्में हैं। एक है शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर जो है ये 2 बाइट्स है। फिर है लॉन्ग सिंपल इंटीजर। सिंपल इंटीजर भी 2 बाइट्स है। और लॉन्ग इंटीजर जो है ये 4 बाइट्स। अगर मैं कोई छोटी वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर यूज करूंगा। लेकिन अगर वैल्यू ज्यादा है, बड़ी वैल्यू है, वो इतनी बड़ी है कि 2 बाइट्स में नहीं आ सकती, तो उसके लिए फिर मैं 4 बाइट्स वाला लॉन्ग इंटीजर यूज करूंगा। अच्छा, इसमें फिर आगे भी 2 किस्में हैं। वो जो आगे 2 किस्में हैं उसको कहलाते हैं एक है साइंड इंटीजर, एक है अनसाइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर में हम माइनस और प्लस दोनों वैल्यू स्टोर करते हैं। लेकिन जो अनसाइंड इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर, उसमें सिर्फ हम प्लस वैल्यूज को स्टोर करेंगे, मतलब जो नेगेटिव वैल्यूज इसमें स्टोर नहीं होती। अच्छा, इसके आगे है फिर फ्लोट डाटा। फ्लोट डाटा में हम रियल वैल्यू स्टोर करते हैं। रियल वैल्यूज का मतलब क्या है? वैल्यूज विद फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि 5.4, 5.5 या 3.14। तो इसके ये इशारिया जो है इसको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो वैल्यूज जिसमें ये इशारिया हो उसको हम फ्लोट वैल्यूज कहते हैं या रियल नंबर्स कहते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप जो है ये 4 बाइट्स है। ये मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं। अच्छा, तो अगर वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू शॉर्ट हो तो उसके लिए फ्लोट यूज करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा हो तो उसके लिए हम डबल यूज करेंगे। अगर बड़ी वैल्यू हो, कोई लॉन्ग ऐसा रियल नंबर हो जिसमें मतलब प्रिसीजन के आगे बहुत सारे जैसा कि लेट सपोज 4.2, 5, 6, 8, 7 वगैरह, इतना बड़ा वैल्यू हो तो ये 4 बाइट में तो नहीं आता। तो इसके लिए जाहिर बात है हम डबल यूज करेंगे। डबल जो है ये 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। ओके, तो इसके आगे है फिर कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में हम क्या करते हैं कि हम इसमें कैरेक्टर डेटा को स्टोर करते हैं। कैरेक्टर लेट सपोज A B C अप टू Z, ये हो गया कैरेक्टर। या कैपिटल में A B C अप टू Z, या इसमें हम 0 1 2 3 वगैरह भी स्टोर करते हैं अगर हम इस कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हो। इसके अलावा इसमें हम @ ये चीजें भी स्टोर कर सकते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो इसके लिए हम कैरेक्टर डेटा लेंगे। अच्छा, अब कैरेक्टर डेटा लेने के लिए कैरेक्टर डेटा को मैं सेव करूंगा किसमें? कैरेक्टर डेटा को मैं सेव करूंगा सिंगल कोटेशन के अंदर। सपोज मैं ए लिखना चाहता हूं तो ये सिंगल कोटेशन के अंदर होगा, या लेट सपोज मैं एक लिखना चाहता हूं तो ये भी सिंगल कैरेक्टर के अंदर स्टोर लिखा जाएगा। इसके आगे फिर है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप मतलब बूल मतलब ये जॉर्ज बोल नहीं जा क्या हुआ था, इसमें सिर्फ 0 या 1 स्टोर करते हैं। 0 फॉर फॉल्स और 1 फॉर ट्रू, या हम इसमें यस और नो को स्टोर करते हैं। सही, ठीक है। अब या हम इसमें ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं, ट्रू फॉल्स। तो ये हमारे पास हो गया कैरेक्टर बूलियन डेटा टाइप। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम के जरिए आगे लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।